जिन साथियों कैसे हो आप सब, आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले होगा आप सबकी। तो आप लोगों का जो पता है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम मेरा 6 जून को थर्ड शिफ्ट पे था। और मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि मेरा शाम मीटिंग पे एग्ज़ाम है। और जो एग्ज़ाम सेंटर था आप लोग पूछ रहे थे, तो मेरा कानपुर गया था। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से बहुत करीब था मेरा एग्ज़ाम सेंटर, कहीं दूर नहीं गया था, इसलिए और भी एग्ज़ाम देने गई। तो नहीं तो मैं नहीं जाती एग्ज़ाम देने। रीज़न ये था कि तबीयत मेरी 1 सप्ताह से ऊपर हो गई, ख़राब होते। दवा वगैरह है कंटिन्यू चली रही है, सिरप वगैरह जो भी हैं डॉक्टर ने दिया है वो चली रही है। तो इस वजह से जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे बैठी थी जाके, तो ऐसा लग रहा था मैं घर चली जाऊँ। मैं बैठती ही मेरे को नहीं बन रहा था, इतनी ज़्यादा मेरे को अंदर से अजीब अजीब से लग रहा था। तो यही चीज़ें थी। और मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो था वो कैसा मेरा गया है, कितने मैंने अटैम्प्ट किए हैं और किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर पाई हूँ, कैसा कठिन था, हाँ मतलब ईजी था या हार्ड था। ये सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे, सब्जेक्ट वगैरह के लिए पूछ रहे थे। तो मैं इस वीडियो पर ये सारी चीज़ें हैं वो क्लियर कर दूँगी। तो बात करते हैं मैथ की, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं किसी भी एग्ज़ाम पे दूँ तो मैं पहले मैथ को देखती हूँ कि मैथ कहाँ है, उसको पहले अटैम्प्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट को देखती हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं मैथ की। मैथ में जो कठिन आपके जो मैथ आई थी, तो उसमें क्या था कि आप CISI देखो, देख लो, परसेंटेज वगैरह देख लीजिए, SCM वाला चैप्टर है वो देख लीजिएगा ज़्यादा। और ये है कि 2D 3D है, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना है। और जो मैथ थी वो आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके 4 से 5 क्वेश्चन हैं, यानी चार क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे थे हार्ड थे। बाकी 25-26 ऐसे क्वेश्चन उस पर रखे गए थे एग्ज़ाम पे, जो आराम से आप लोग कर सकते हो अगर आपने मॉक लगाया है, आपने मिनी मॉक लगाया है और वीकली मॉक जो भी आप लोगों का संडे वगैरह में होता है। ऐसे करके आपने एग्ज़ाम पे मॉक लगाए हैं और ठीक ठाक तैयारी आपकी है। तो मैथ में आप नहीं है तो 22-23 क्वेश्चन, जब ये ऐसी है जिसकी वीक है तो मैं आपको 20-22 तो आराम से कर लोगे। और जिसकी अच्छी खासी है तो 25-26-27 तक अपना करके आया होगा। और भी जिसकी अच्छी है तो भाई 28-29 तक पहुँच गया होगा। बाकी 28-29 वाला भी किसी ने नहीं किया, अगर कहा किया होगा तो अपना कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने कितने की हैं मैथ में। तो मैथ में मेरे 24 है क्वेश्चन, मैंने हैं वो पूरी तरह से राइट किए हैं, मैंने पूरे नहीं किए हैं। और मैंने जो शुरुआत की थी वो स्टार्टिंग से मैथ की शुरुआत नहीं की थी। किसी भी सब्जेक्ट में शुरुआत से मैं स्टार्टिंग नहीं करती। जैसे 1 नंबर लिखा होता है, एक मतलब पहला क्वेश्चन लिखा होता है, ऐसे करके मैं वहाँ से शुरुआत नहीं करती हूँ। मैं पकड़ती हूँ या तो मेरा कहीं करूँगी 20 नंबर, कहीं 18 नंबर, ऐसे करके क्या है उठाती चली जाती हूँ। वहाँ पर चेक करती हूँ कि सबसे ईजी वाला जिसमें टाइम ना लगे मेरा, तो वो क्वेश्चन को सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद थोड़ा जिसमें हार्ड होते चले जाता है और जिसमें टाइम टेकिंग होता है क्वेश्चन वो मैं बाद में करती हूँ, जिससे मेरा जो एक टाइमिंग है वो बच सकता है। ठीक है, ऐसे करके चलती हूँ। और ये भी ना रहे कि बाद में जब एनालिसिस सॉरी मतलब क्या आंसर किया है तो उसमें हमें ये लगे कि यार ये इतना क्वेश्चन बीच में ईजी रखा हुआ तो हमने किया नहीं। तो ये चीज़ें ना हो पाएँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। और कोशिश ये किया कीजिए स्टार्टिंग ना करके बीच बीच में कहीं आप 30 नंबर उठाइए, कहीं 28 नंबर उठाइए, ऐसे करके क्वेश्चन को कीजिएगा। और जो भी इजी लगा जाए, अगर उसमें भी कठिन हो तो उसको भी छोड़ दीजिए, बीच वाले को भी छोड़ दीजिएगा। ऐसे करना है और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन जो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0.33 की निगेटिव मार्किंग इस पर होने वाली होती है। ठीक है, तो मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं। और उसके बाद अपना रीजनिंग मैंने किया था सॉल्व। रीजनिंग में मैं क्वेश्चन 30 आए हुए थे। 30 में से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन को हार्ड देखा था। और जो क्वेश्चन आए थे कैलेंडर के क्वेश्चन एक भी नहीं आए थे। इससे पहले जो मैं 5 जून को किया था एनालिसिस, वो उसमें भी आपके कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं थे। और मेरी भी शिफ्ट में कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। अगर आप में से किसी के शिफ्ट में देखने को मिले हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी वैसे मेरे को नहीं देखने को मिला है कैलेंडर का कहीं से भी दूर दूर तक। तो इसलिए कैलेंडर को आपको इग्नोर करना है। और बाकी जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है और पजल वगैरह है, इनको चैप्टरों को अच्छे से देख लेना है आप लोगों को। और आप लोगों का क्या है इसमें रीजनिंग में मैंने 25 क्वेश्चन है वो किए हैं। बाकी गलत सही ये तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से जितना किया है तो मैंने आप लोगों को ही बता दिया। अब बात करते हैं कि उसमें जीएस की। तो जीएस में आप लोगों के करंट की क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे से पूछ रहा है। तो 1 ईयर का आराम से आप लोग एक बार है रिवीजन कर लेना जिसका लेट एग्जाम हो। और उसके बाद करंट की भी काफ़ी गहराई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे ईजी वाले क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा गहराई से और जो लॉन्ग तरीके से आप लोगों को रिवीजन कराए हैं सर लोगों ने, उसको अच्छे से कर लेना है। तो जो इसमें जीएस थी वो सबसे हार्ड थी और जीएस भी मुझे आती नहीं है। और ये समझ लो अगर जीएस का ही सारा खेल इस पे एग्ज़ाम पे होगा, जिसकी जीएस अच्छी है वो ही का मतलब क्या है
मैं यही समझती हूँ कि जीएस में अगर जिसके भी एग्ज़ाम अच्छा की करने वाला होगा या जीएस जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी वो निकाल ले जाएगा, उसके लिए ये एग्ज़ाम में क्लियर करना आसान रहेगा, ठीक है। तो इसमें जीएस में आपके 40 जैसे मतलब क्या है क्वेश्चनों में से मैं आपको बता दूं कि मेरे जो क्वेश्चन थे वो 23 मैंने किए हैं, और उसमें भी मेरे डाउट पे हैं कुछ क्वेश्चन, और डाउट पे मतलब क्या है डाउट पे थे, मतलब काफ़ी डाउट पे हैं, क्योंकि मुझे जीएस इतनी वीक लग रही थी और मुझे जीएस आ भी नहीं रही थी। जो सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन थे वो करंट पॉलिटी वगैरह है, और इसकी क्या है हिस्ट्री वगैरह के अच्छे से देख लेना, क्योंकि काफ़ी अंदर से क्वेश्चन को पूछा है इसने। और उसमें क्या है एक जैसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन रखा हुआ था, तो आप लोगों को सब लोगों को पता होगा कि एनर्जी की यूनिट पूछा गया था, यानी ऊर्जा का साई मात्रक पूछा गया था। आप लोग को क्या है कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हो कि ये साई मात्रक क्या था है, मतलब मैंने किया है उसको आप लोगों को याद करके मैंने क्वेश्चन बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन आप लोगों का भील विद्रोह कब हुआ था, ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके बाद आप लोगों को प्रधानमंत्री के द्वितीय सचिव भी पूछा गया था इस पर। और उसके बाद आप लोगों का अधिदम पीटक में किस विषय का अध्ययन हुआ, और इसमें फिजिक्स का एक क्वेश्चन ये जो मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन उस पर रखे गए थे। और उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन रखे गए थे, बायोलॉजी का। मतलब उस टाइम ऐसा था कि ये चीज़ याद करने का मौका नहीं मिल पाता कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। और मैं जैसे एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैं तुरंत से मतलब दुकान चली गई थी, तो इसलिए एनालिसिस वगैरह है वो नहीं कर पाई हूँ। 1 मिनट। तो एनालिसिस वगैरह है मैंने नहीं चेक करा है, और ना ही एनालिसिस वगैरह है मैं आप लोगों के लिए दे पाई थी। और आप लोग बहुत सारे कमेंट किया कर रहे थे दीदी एनालिसिस है वो करवाइए, और कितने कहाँ से क्वेश्चन आए, और मैथ रीजनिंग जीएस वगैरह कैसी पूछी गई थी। कंप्यूटर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से इसने पूछा हुआ है, इसलिए कंप्यूटर का क्या है था कि मतलब आविष्कार वगैरह मतलब क्या है ऊपर से रिलेटेड कोई नहीं पूछ रहा है, काफ़ी अंदर से क्वेश्चन रखे गए थे कंप्यूटर के आप लोगों के, तो उनको भी रिवीजन कर लेना है। और थोड़ा सा ये हो कि मतलब आप लोगों का मतलब पासिंग मार्क्स तक तो आप लोग अच्छे से कर लेना। बाकी मैंने 6 तारीख को 5 तारीख 6 तारीख के दोनों एनालिसिस चेक करी, 5 को तीनों एनालिसिस देखी मतलब शिफ्टों की। तो इस तरह से रेलवे है वो इस अब क्वेश्चन नहीं रख रहा है कि उस शिफ्ट में आपका 102 क्वेश्चन आए हुए थे, वो मतलब ऐसे आए हुए थे तो आपकी शिफ्ट पे 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसे करके क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। सारे में डिफरेंट रखा है उसने, और सब में अलग अलग क्वेश्चन है, तो अलग अलग टाइप के, और सब दिनों के अलग अलग क्वेश्चन ही हैं। ऐसे कभी आप लोगों को मैच इस पे नहीं कर रहा है। जैसे मैंने 5 शिफ्ट का एनालिसिस करके गई थी, और मतलब ऐसा था कि एक बार चेक कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे जीजी वगैरह में जैसे हम लोगों ने दिया था तो उसमें एग्ज़ाम पे क्या हुआ था, हम लोगों को क्वेश्चन है वो मिल गए थे, मिल जाते हैं 2-3 क्वेश्चन का हो मिल जाते, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट यही कह रहे थे कि रेलवे को हो क्या गया है, सारा कुछ डिफरेंट कर रखा है, इतना कठिन पेपर भी बना रहा है इसने। सबसे ज़्यादा जीएस ने कठिन बनाई है, जीएस ही मेरे को कठिन लगी है। और बाकी तैयारी भी देखा जाए तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से उतनी तैयारी नहीं बन पा रही थी मेरी, ये आप सबको पता है। और मैं अभी भी दवा खा के ही आप लोगों के सामने बैठ के अपनी बात को बता पा रही हूँ। बस और कुछ नहीं है, 4 क्वेश्चन तक आपके साइंस के पूछे गए थे इस पर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो टोटल मेरा जो 72 बना है, 72 में देखो कितने गलत है, ये सब आंसर की आने के बाद ही हम बता सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जब एग्ज़ाम देते तो ऐसा लगा करता है कि मेरे जो क्वेश्चन है वो सही है, वो क्वेश्चन सही है, लेकिन क्या होता है जब हम लोगों के आंसर की आती है तो उसमें पता चलता है कि उनकी तरफ से ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, और ये क्वेश्चन मेरा है वो गलत है, तो ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आंसर की पे क्या होता है, और आप लोग अपना अपना स्कोर है वो क्या है बता सकते हो। एंड जो आप लोगों से क्वेश्चन है जो मेरे को याद था मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद बात करती हूँ कि जो क्वेश्चन याद करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों के जीएस में पूछे गए थे, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो फिर अपलोड करूँगी, उसमें आपके आने वाले क्वेश्चनों को भी क्या है बता दूँगी। क्योंकि अभी ये है कि मैं शाम को आई, वहाँ दुकान डायरेक्ट चली गई, वहाँ से रात में आना हुआ। सुबह मैं सो गई थी, थक गई थी, और दवा वगैरह खाते ही मेरी नींद आई, सो गई। और सुबह उठने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो है वो बनाई हूँ। और उसके बाद अब याद करके मैं क्वेश्चनों को कितने कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि जो हमने मतलब मैराथन वगैरह चेक करी थी, मैराथन वगैरह में देख लूँगी कि वो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, वो सारे आप लोगों के लिए एक वीडियो पर अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, नमस्ते।